आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुंभ की परंपरा हमारे यहाँ पौराणिक है, ऐतिहासिक है, महत्वपूर्ण है। न जाने कितने वर्षों से ये परंपरा सतत चली आ रही है। कथा के रूप में पुराणों में ये वर्णन है कि देवताओं और दैत्यों में जब समुद्र मंथन के लिए एक प्रयत्न हुआ और अमृत कलश को लेकर के जब विवाद हुआ, उस अमृत कलश के कारण जहाँ जहाँ छीना झपटी में बूंदें गिरी, विशेष करके 4 स्थानों पर प्रयागराज, हरिद्वार, अवंतिकापुरी यानी उज्जैन और नासिक, इन चारों स्थानों पर 12 वर्षों में कुंभ मनाया जाता है। क्योंकि देवताओं का जो 1 वर्ष तक ये युद्ध चलता रहा और भारत माने पृथ्वी पर 12 वर्ष और देवताओं का 1 वर्ष समान अवधि होती है। इसी उपलक्ष्य में प्रति 12 वर्ष में प्रयागराज में, हरिद्वार में, अवंतिकापुरी में और नासिक में कुंभ का आयोजन होता रहता है। ऐतिहासिक दृष्टि से ऐसे साक्ष्य मिलते हैं जिसमें चाइना से आए हुए एक विशेष यात्री ने अपनी यात्रा के उल्लेख में महाराजा हर्षवर्धन के द्वारा प्रयागराज में कुंभ मेला का उसने उल्लेख किया है, वर्णन किया है। इसलिए आपने देखा होगा कि कुंभ मेला में जब आप आते हैं तो हर्षवर्धन मार्ग भी मालूम पड़ता है, दिखाई पड़ता है। वो महाराजा हर्षवर्धन के लिए ही समर्पित होता है। आप जी ने कब से संन्यास लिया, कब से संतों के बीच में आए और कैसे कैसे महामंडलेश्वर की पदवी तक पहुँचे, तो कुछ भक्तों को बताइए। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है मेरा कि मैं 9 वर्ष की अवस्था में हमारे जो पूज्य चरण गुरुदेव भगवान स्वामी हरियानंद सरस्वती जी महाराज हैं, नैमिषारण्य में विराजते हैं। उनके सानिध्य में, उनके समर्पण में आने का अवसर प्राप्त हुआ। 11 वर्ष की अवस्था में पूज्य महाराज जी से मुझे दीक्षा प्राप्त हुई। मैंने दीक्षा प्राप्त किया। तब से लेकर के सतत गुरुदेव के अनुसरण में मैंने साधना किया, प्रवचन किए, आख्यान दिए, उपनिषद के प्रवचन किए, पुराणों पर प्रवचन किए, कथाएं की और देश देशांतर में भ्रमण करते हुए विदेशों में भी सनातन धर्म के लिए प्रचार प्रसार किया। 2016 में उज्जैन में मैंने पहली बार अपना शिविर लगाया। वैसे तो मैं कुंभों में तो प्राय आता रहा, लेकिन गुरुदेव की कृपा से मुझे अपना शिविर लगाने का सौभाग्य 2016 उज्जैन कुंभ में मिला। और वहीं पर श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के आचार्य महामंडलेश्वर ने और अखाड़े ने मेरे सामने प्रस्ताव रखा कि हम आपको मंडलेश्वर बनाना चाहते हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि प्राय हमने देखा है कि लोग अखाड़े के पास में मंडलेश्वर बनने के लिए जाते हैं और एक तरह से कहना चाहिए कि आवेदन देते हैं कि आप हमको मंडलेश्वर बनाएं। लेकिन मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान की ऐसी अनुकंपा रही, कृपा रही कि अखाड़े ने मेरे पास आकर के कहा कि हम चाहते हैं कि आप मंडलेश्वर बने। इस तरह से 2016 में उज्जैन के कुंभ में महामंडलेश्वर पद पर मेरा पट्टाभिषेक हुआ। तब से अखाड़े से जुड़ करके सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में अहम भूमिका का निर्वाह कर रहा हूँ। महाराज श्री, इस बार जो कुंभ मनाया जा रहा है, दिव्य और भव्य बनाया जा रहा है, डिजिटल कुंभ मनाया जा रहा है। आपने बहुत सारे कुंभ देखे, तो उनमें और इसमें क्या अंतर, क्या अनुभव है? बहुत बढ़िया बात है कि हमने अनेक कुंभ देखे हैं, दूसरी सरकारों में भी कुंभ देखे हैं। हम प्रायः आलोचना करते रहते हैं इस बात की कि ये देश हिंदू राष्ट्र के रूप में हिंदू बाहुल्य, इतना जनसंख्या, करोड़ों की संख्या में लोग रहते हैं, हिंदू रहते हैं, लेकिन फिर भी दुर्भाग्य से सरकारों की तरफ से हिंदू उत्सवों के लिए सरकार की तरफ से कोई विशेष योजना या विशेष सहयोग कभी हमने प्राप्त होते हुए नहीं देखा। लेकिन 2016 में पहली बार
जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 14 में आने के बाद में पहली बार उज्जैन कुंभ के लिए केंद्र सरकार के द्वारा 100 करोड़ रुपए का बजट दिया, तो हमें आनंद हुआ और प्रसन्नता हुई इस बात की कि पहली बार किसी सरकार ने हिंदू महोत्सवों के लिए भी बजट आवंटित करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू की। इस बार तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। केंद्र सरकार ने जहां 2100 करोड़ रुपए दिए, वहीं उत्तर प्रदेश की सरकार ने लगभग 3500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस तरह से लगभग 5500 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से इस दिव्य भव्य कुंभ के लिए दिए जा रहे हैं। परिवर्तन की दृष्टि से पहले कुछ सरकारों हमने देखा था कि प्राय करके जितने भी महात्मा आते थे सब अपनी अपनी सुविधा के अनुसार जैसे जैसे शिविर बना पाते, जैसे जैसे व्यवस्था बना पाते रहते थे। सरकार की तरफ से कोई खास इंतजाम होते नहीं थे, कोई व्यवस्था नहीं होती थी। भक्तों के लिए भी कोई विशेष बहुत व्यवस्था हमने देखी नहीं। लेकिन 2019 में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सत प्रयासों से पूरे विश्व में ये प्रयागराज का महाकुंभ न केवल स्वच्छता का प्रतीक बन गया, अपितु व्यवस्थित मेला को संपन्न करने की जो परंपरा शुरू हुई, या एक तरह से मेरा वश चलता तो मैं विश्व स्तर पर उत्तर प्रदेश के इस महाकुंभ मेला के सुव्यवस्थित आयोजन के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ को विश्व स्तरीय मेला करवाने का पुरस्कार दिया जाता तो मैं देने का काम करता, मैं व्यवस्था करता, मेरा वश चलता तो। और 2019 के अर्ध कुंभ को पीछे छोड़ते हुए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस बार तो व्यवस्थाओं का ऐसा अंबार लगा दिया है। दूसरी बात, इतना विस्तार कर दिया मेला को, और शायद आपको पता हो कि इस बार गंगा जी का पानी थोड़ी देर में उतरा, तो हम लोगों को लग रहा था कि समय से पहले और सरकार इतना व्यवस्थित कर नहीं पाएगी क्योंकि समय सीमा बहुत घट गई थी। लेकिन फिर भी जैसे ही अवसर मिला, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनके सत प्रयासों से और उनकी पूरी टीम ने जिस तरह से मेला को सजाने और संवारने का काम कम समय में किया है, रिकॉर्ड टाइम में किया है, वो भी निश्चित रूप से अविश्वसनीय है। थोड़ी अव्यवस्थाएं होती हैं क्योंकि समय सीमा कम थी, थोड़ी परेशानियां हैं, थोड़ी मुश्किलें कठिनाइयां हैं, लेकिन उसके बाद में भी बहुत भव्य, दिव्य, व्यवस्थित, स्वच्छ और पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूलता लिए हुए ये हमारा सनातन धर्म का उत्सव आरंभ होने वाला है। हम आपके माध्यम से सभी को आमंत्रित करते हैं कि इस शुभ अवसर का आप हिस्सा बनिए, अंग बनिए और अपने आप को आकर के यहाँ व्यवस्थित रूप से पुण्य का भागी बनिए। अभी मुक्तेश्वरानंद जी का भी एक बयान आया कि जल निरीक्षण विभाग जो है उन्होंने साफ साफ कह दिया कि यहाँ पे बोर्ड लगा दिए जाए कि ये जो गंगा मैया का जल है ये शुद्ध नहीं है, ये आचमनी छोड़िए, ये नहाने के लायक भी नहीं है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? अभी मुक्तेश्वरानंद जी प्राय करके विवादित बयानों से सुर्खियों में रहना चाहते हैं, और उन्होंने इस सरकार ने जिसने सर्वाधिक दृष्टि से पूरे इतिहास में, भारत के इतिहास में, स्वतंत्र भारत के इतिहास में जिस सरकार के नेतृत्व में हिंदुओं के पक्ष में जितने भी कार्य हुए हैं, चाहे वो तीर्थों का नवीनीकरण हो, चाहे वो वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। साफ कहना है कि 40 करोड़ जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। मेरा निवेदन यह है कि लोग अंधे नहीं हैं, अब लोग बहरे भी नहीं हैं, आंख वाले हैं और समझ रहे हैं। सोशल मीडिया में के माध्यम से सब लोगों को सच्चाई परिचित है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि वाराणसी में चाहे विश्वनाथ कॉरिडोर हो, अवंतिकापुरी में चाहे महाकाल कॉरिडोर हो, केदारनाथ कॉरिडोर हो, विंध्याचल कॉरिडोर हो, और एक कॉरिडोर की बात नहीं है, जगह जगह पर स्थानों को महत्व देते हुए, तीर्थों को महत्व देते हुए, सनातन हिंदू धर्म को महत्व देते हुए जितना कार्य इन सरकारों ने किया है, मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने किया है, मुझे कोई भी महात्मा, एक भी महात्मा इतिहास में ला करके दिखा दे इससे पूर्व किस प्रधानमंत्री ने कि किस मुख्यमंत्री ने हिंदुओं के पक्ष में इतना कार्य करके दिखाया हो, मुझे कोई दिखा दे। तो अभिमुक्तेश्वरानंद जी को पता नहीं कौन सी बीमारी है कि वे प्रायः जो हिंदुओं के समर्थन में कार्य कर रहे हैं उन्हीं को टारगेट करते हैं। और मैं आपसे कहता हूं, हमारे यहाँ श्रद्धा ऐसी चीज़ है, अब तो गंगा जी बहुत स्वच्छ दिखाई पड़ रही हैं। हमने ऐसा भी समय पर देखा है, चाहे वो मथुरा में हो, वहाँ पर यमुना जी इतनी गंदी थी कि आप कल्पना नहीं कर सकते, कीचड़ जैसा दिखाई पड़ता था, लोग तब भी डुबकी लगाते थे। आज वहाँ यमुना जी की स्थिति देखिए, मथुरा में, दिल्ली में आज भी कंडीशन ख़राब है, लेकिन मथुरा में यमुना जी को देखिए, वृंदावन में यमुना जी को देखिए, दिल्ली से बहुत बेहतर स्थिति में, जबकि दिल्ली से ही बह करके आ रही। तो हम नहीं मानते कि शंकराचार्य का जो पद है वो बहुत गरिमा वाला है। क्या अभी मुक्तेश्वरानंद जी को ऐसा बयान, विवादित बयान देना चाहिए? क्या कहना चाहिए? पहली बात तो यह है कि अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य है ही नहीं।
इसलिए उनको शंकराचार्य की गरिमा के अनुसार बयान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ये प्रश्न ही उनके ऊपर फिट नहीं बैठता है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके पट्टाभिषेक पर रोक लगा दी थी, प्रतिबंध लगा दिया था। मूलतः उनका पट्टाभिषेक हुआ ही नहीं है। तो मनमाने ढंग से कोई भी अपने आप को शंकराचार्य कहे, ये न केवल सनातन हिंदू धर्म का मजाक है, अपितु हमारी जो न्याय प्रणाली है उस व्यवस्था का भी मजाक है। पहले जो होता था महाराज श्री, जैसे शास्त्रार्थ होते थे, विद्वान बैठते थे, तब जाकर के शंकराचार्य का चुनाव होता था। अब ये जो चीज़ें सनातन में फैलती जा रही हैं कि कोई भी शंकराचार्य लिखा लेता है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मूलतः जो हमारी परंपरा है, शंकरी परंपरा है, आचार्य शंकर की परंपरा है, उस व्यवस्था के अनुरूप बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। व्यवस्था के बाद में थोड़ा गड़बड़ हुआ है और कहीं ना कहीं हमारी ही असावधानी है। उस असावधानी के कारण कुछ मनमाने लोगों ने अपने आप को शंकराचार्य कहना शुरू किया। जैसे अधोक्षजानंद वो दावा करते हैं कि वो पूरी पीठाधीश्वर हैं, और कल ऐसा विवाद भी सामने आया कि हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी वहाँ चले गए और उन्होंने लिख दिया कि पूरी पीठाधीश्वर, जबकि वो पूरी पीठाधीश्वर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में पूरा संत समाज है, चाहे वो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद हो, चाहे वो अखिल भारतीय संत समिति हो, दोनों की मान्यता है कि पूरी पीठाधीश्वर शंकराचार्य के रूप में पूज्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी ही मान्य है परंपरा की दृष्टि से। ऐसे ही बद्रिका आश्रम में जो ज्योतिष पीठ है उसमें पूज्य शंकराचार्य महाभाग के रूप में पूज्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी मान्य है। इसके अतिरिक्त जितने भी सब मनमाने ढंग से जो लिख रहे हैं उनके विरुद्ध, चाहे वो अखाड़ा परिषद हो, चाहे अखिल भारतीय संत समिति हो, चाहे वो सरकारें हो, सबको कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि हिंदू समाज को जो भ्रमित करने का ये दुष्चक्र चला रहे हैं कि पाप कर रहे हैं, इससे लोगों को बचाया जा सके। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने डिवोटीज और पब्लिक को क्या मैसेज कन्वे करेंगे? दो बातें ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी भ्रम में आकर के गलत को सही मानने का पाप मत करिएगा। दूसरी बात, जो हमारे उत्सव हैं उन उत्सवों में सुखद पक्ष देखना चाहिए, जो सकारात्मक पक्ष है वो देखना चाहिए। निगेटिविटी फैलाने वाले, नकारात्मकता फैलाने वाले लोगों का बायकॉट करिए, उनका बहिष्कार करिए। हमें कुछ कुछ बातें दूसरे लोगों से भी सीखने की होती हैं। जैसे मुस्लिम हो समाज हो, चाहे ईसाई समाज हो, वे अपनी कमियों को कभी भी समाज के सामने उजागर करने का काम नहीं करते। वे अच्छाइयों को महत्व दे करके एकजुट हो करके एक पक्ष में अपने धर्म के लिए कार्य करते हैं, अपने पंथ के लिए कार्य करते हैं। ऐसे ही आप हिंदू समाज को भी, आपके चैनल के माध्यम से हम अपने करोड़ों हिंदुओं को निवेदन करता हूं कि आप भी शास्त्रीय पक्ष को समझते हुए, शास्त्रीय विचारधारा को महत्व देते हुए, और जो पक्ष सनातन धर्म की एकजुटता और प्रचार प्रसार के लिए संलग्न है, उन्हीं लोगों को महत्व दीजिए। किसी भी दृष्टि से, चाहे वो जाति हो, चाहे समाज हो, चाहे वर्ग हो, जो विभाजनकारी प्रवृत्ति वाले इस भेष में आपको दिखाई पड़े, उनका बहिष्कार कीजिए। सब लोग कुंभ में आइए, स्नान कीजिए, डुबकी लगाइए, अपने आप को भी धन्य कीजिए और शिविर में पधारिए। बहुत बहुत धन्यवाद।